वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 126 है और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक टेस्ट नंबर 125 में हुआ था, यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न चल रहे थे अपने मई 2026 के। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य है। इस गठबंधन का जो मुख्यालय सचिवालय है स्थायी रूप से जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये है इसका आंसर। तो मोल्दोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि आईएसए का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई 2026 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ डे, वर्ल्ड ओशियन डे, आईबीडी यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे तो हर साल फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे ये 8 जून को मनाया जाता है, यानी अगले महीने मनाया जाएगा। ये 2 फरवरी को हो गया। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सी है इसका आंसर। 22 मई 2026 को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में जैविक विविधता, पृथ्वी पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 के तहत डीप फेक को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। डीप फेक जो टेक्निक है मुख्य रूप से एआई के किस घटक पर काम करती है? जैसे किसी की डीप फेक वीडियो बना देना, उस वीडियो में कुछ भी करवा लेना अपने अनुरूप। ठीक है, डीप फेक से किसी की नकली वॉइस बना देना, डीप फेक से किसी की नकली फोटो बना देना। तो ये डीप फेक टेक्निक जो है एआई के किस घटक पर काम करती है? ये एआई के जेनरेटिव एडवर्सेबल नेटवर्क पर काम करती है। GAN, ए है इसका आंसर। डीप फेक बनाने के लिए जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क नामक मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क जो है एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। एक होता है जनरेटर और दूसरा होता है एक डिस्क्रिमिनेटर, जिससे वास्तविक दिखने वाले नकली वीडियो, इमेज, ऑडियो तैयार किए जाते हैं। और मई 2026 में इसके बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है ये डीप फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित सार्थक पीडीएस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए कुल 25,530 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य राशन के परिवहन, प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में पूर्ण ऑटोमेशन व आधुनिकीकरण लाना है। फुल ऑटोमेशन और मॉडर्नाइजेशन लाना है पीडीएस प्रणाली में। बिल्कुल, पहला दूसरा दोनों के दोनों ये करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में राशन परिवहन और प्रबंधन में सुधार के लिए 2
मौजूदा योजनाओं का विलय करके सार्थक पीडीएस को मंजूरी दी है। सार्थक पीडीएस का यहाँ पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। योजना की जो लागत है 25,530 करोड़ रुपए की मेगा योजना है, जो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगी, यानी डिजिटल बनाएगी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, प्रिंट आउट कराकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला प्रश्न है क्रिटिकल मिनरल्स पर। देखिए, अभी रिसेंटली भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी इंडिया और यूएसए ने क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स, उसी के ऊपर प्रश्न है। अब यहाँ आपके 4 विकल्प में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी अर्थ है हमारी, क्या केवल क्रिटिकल मिनरल्स लोहा, कोयला और एल्युमिनियम होंगे, या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही होंगे क्या क्रिटिकल मिनरल्स? अक्सर ये जो बाउंड स्टेटमेंट होते हैं गलती होते हैं एग्जाम हॉल में, तो एलिमिनेट कर दो। 50-50 बचा, या तो उत्तर भी है, ऐसी है। तो क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट। तो सबसे अच्छा उत्तर बी है इसका। ठीक है, बी ही उत्तर है इसका। मई 2026 में भारत और यूएसए ने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो क्वाड कंट्री हैं, 4 देश कौन कौन से हैं वो भी पता ही होगा आपको। ठीक है, क्वाड देशों ने भी बीच में इस पर सहमति बनी। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे खनिज ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के लिए क्रिटिकल यानी अत्यंत आवश्यक, मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल। चलिए, अगला प्रश्न है, मई 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा अवैध प्रवासन और असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी या समिति के अध्यक्ष कौन है? अवैध प्रवासन पर बनी अभी हाल ही की कमेटी गृह मंत्रालय ने बनाई है। इसके अध्यक्ष हैं पूर्व जस्टिस नावलेकर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इस तरह की कोई रिसेंट में कमेटी बनी है तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वो प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। केंद्र सरकार ने मई 2026 में पूर्व जस्टिस नावलेकर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी देश के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में अवैध प्रवासियों के कारण आ रहे डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकीय बदलाव का जांच करेगी। इस समिति में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शामिका रवि और जनगणना आयुक्त भी शामिल हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। मई 2026 में रक्षा मंत्रालय ने एएमसीए कार्यक्रम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। एएमसीए का पूर्ण रूप क्या है और यह किस श्रेणी का रक्षा प्रोजेक्ट है? एएमसीए का फुल फॉर्म क्या है और किस श्रेणी का रक्षा प्रोजेक्ट है ये? एएमसीए क्या एएमसीए एंटी मिसाइल कॉम्बैट आर्टिलरी है, या एयरबोर्न मैरीटाइम कार्गो एयरक्राफ्ट है, या ऑटोमेटेड मैरीन साइबर असिस्टेंट है, या एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है? एएमसीए जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। स्वदेशी, हर वो चीज़ स्वदेशी जो रिसेंटली बन रही, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ए है इसका आंसर। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ
फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है। मई 2026 में रक्षा मंत्रालय ने इसके विकास के लिए 15,000 करोड़ के प्रोटोटाइप बजट के साथ आधिकारिक REF जारी किया। इसके तहत 5 उड़ान भरने वाले प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। UPSC CAPF की जो परीक्षा होती है और CDS की तो 2 होती हैं एक साल में, CDS 1 CDS 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये। ठीक है। करंट अफेयर्स है तो PCS के लिए भी कवर करनी होगी अपने को। 28वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा मई 2026 में त्रिपुरा में 236 करोड़ की लागत से मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत स्थापित किए जा रहे हब एंड स्पोक मॉडल का मुख्य तकनीकी घटक क्या है? केवल पारंपरिक कीटनाशकों का मुफ्त वितरण, केवल हवाई परिवहन द्वारा अनानास का निर्यात। अब देखो, स्टेटमेंट में ही मतलब ऑप्शन में ही वो बोल रहा है कि मेरे को एलिमिनेट कर दो। ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत। रासायनिक खादों का अनिवार्य उपयोग, और सी में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम फॉर्म मॉनिटरिंग सोलर कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। ठीक है। बी ही इसका उत्तर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। आसान भाषा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो एक शीशे का गेट है, आपके पास जाते खुल जाता है, अंदर जाते हो तो बंद हो जाता है। ठीक है। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। या एलेक्सा का जो स्पीकर है अमेजन का, एलेक्सा और एप्पल का सीरी, कुछ बोलो तो गाना प्ले कर देगा वो, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। UPSC इस पर प्रश्न कर चुकी है पहले ही, 4-5 साल पहले। देखिए, मिशन क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा की प्रसिद्ध अनानास प्रजाति के मूल्य संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत अगरतला एयरपोर्ट के पास एक मुख्य प्रोसेसिंग हब और विभिन्न जिलों में 8 कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित फार्म ट्रैकिंग और सोलर कोल्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत की यात्रा पर रहे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलाइड्स के साथ भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति हैं ये। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये हैं साइप्रस के राष्ट्रपति। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स मई 2026 में भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, आतंकवाद विरोधी अभियानों और वित्तीय कनेक्टिविटी सहित कुल 6 प्रमुख समझौतों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए और अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर पर पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 25 प्रश्न है इस टेस्ट में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की मुख्य थीम निम्नलिखित में से क्या रखी गई? प्रश्न ये भी बन सकता है, 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, 18 मई से 23 मई 2026 के बीच WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस बैठक में देशों ने स्ट्रोक, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और प्रिसीजन मेडिसिन जैसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर 20 से अधिक निर्णय और 13 प्रस्ताव अपनाए। ये प्रश्न
यूपीएससी के लेवल वाले हो गए। 31वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए जारी नए नियमों के तहत यदि कोई निदेशक बोर्ड में लगातार 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके लिए कितने वर्ष का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड तय किया गया है? बताइए। आरबीआई के द्वारा यदि कोई शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए जारी नए नियमों के तहत यदि कोई निदेशक बोर्ड में लगातार 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके लिए कितने वर्ष का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड तय किया गया है? 3 वर्ष का। सी है इसका आंसर। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने मई 2026 में अंतिम संशोधन दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत बोर्ड में लगातार 10 साल तक निदेशक रहने वाले व्यक्ति के लिए 3 साल का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड लागू किया गया है, जिसके दौरान वह दोबारा उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। 32वें नंबर का प्रश्न है, हर साल 28 मई को मनाया जाने वाला जो विश्व भूख दिवस है यानी वर्ल्ड हंगर डे 2026 की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई? ठीक है, एक ही थीम बोलूंगा, वही आंसर होगा। इसकी थीम है द एंड ऑफ हंगर। द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड चुनी गई, जो भूखमरी को खत्म करने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों पर बल देती है। दो इम्पोर्टेंट डे 22 तारीख को और ये 28 तारीख को मई में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के द्वारा मई 2026 में जारी चेतावनी के अनुसार प्रशांत महासागर में विकसित हो रहे सुपर एल नीनो का भारतीय मानसून चक्र पर क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुपर एल नीनो क्या कर सकता है भारत में? क्या इसके कारण भारत में रिकॉर्ड तौर भारी वर्षा होगी और बाढ़ आएगी? दूसरा है, इसका भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो सकता है, जिससे कम वर्षा और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सी सी सी। देखिए, एल नीनो जो है प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। मई 2026 में आईएमडी ने चेतावनी दी कि एक उभरता हुआ सुपर एल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून को बाधित कर सकता है। इससे कृषि उत्पादित इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने और खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इकोसाइड पर वैश्विक बहस के संदर्भ में कई टिप्पणियां चर्चा में रही। ये जो इकोसाइड शब्द है, इसका सबसे सटीक अर्थ क्या है? देखिए, एक शब्द है यहाँ साइड, इको प्लस साइड बराबर बना इकोसाइड। साइड, साइड का मतलब होता है आत्महत्या, सॉरी, साइड का मतलब होता है हत्या। अब ये साइड सू के साथ आ जाएगा तो सुसाइड हो जाएगा, मतलब खुद की हत्या। वेडिसाइड खरपतवार नाशी, ठीक है। इंसेक्टिसाइड कीटनाशी, जर्मीसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, ठीक है। तो इकोसाइड, इको हो गया अपना पर्यावरण। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का बड़े पैमाने पर जानबूझकर या लापरवाही से किया गया विनाश ही इकोसाइड है। बी है इसका आंसर। इकोसाइड का अर्थ है पर्यावरण का इस हद तक विनाश करना कि उस क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से तबाह हो जाए, और जो कि हो रहा है भारत में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के तहत इसे अभी तक एक अलग अपराध के रूप में पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अमेजन जैसे वनों की कटाई के कारण 2026 में इसे मानवता के खिलाफ अपराध की तरह मानने की मांग वैश्विक स्तर पर तेज हो गई है। अब बिल्कुल हो जानी चाहिए एकदम, भारत में भी लागू करो। भारत में तो अरावली बिछाने के चक्कर में थे ये, और काट ही रहे हैं। लक्षद्वीप के ऊपर तलवार मंडरा रही है अब। चलिए, 35वें नंबर का प्रश्न है। हाल ही में खोजी गई एक पादप प्रजाति है, उसका नाम है साइफोस्टेमा अन्नामलाई। साइफोस्टेमा अन्नामलाई मुख्य रूप से भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में पाई जाती है? तो अन्नामलाई से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। ये पूर्वी हिमालय का तो एलिमिनेट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट वाला है ये भी, इंडो म्यांमार, इसको भी हटा दीजिए। सुंदरबन भी नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। देखिए, मई 2026 में भारतीय वनस्पति वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों के हिस्से में साइफोस्टोमा अन्नामलाई नामक एक नई जंगली पौधे की प्रजाति की खोज की है। यह खोज पश्चिमी घाट के अभूतपूर्व और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र को उजागर करती है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में चर्चा में रहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक नंबर याद रखना, दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देना है। 1 2 3 4 5 6, एक फोटो इसमें नहीं आया। 7 बड़ी बिल्लियाँ, सीधे सीधे ऑप्शन पूछेगा। 7 बिल्लियों को, 10 बिल्लियों को, 8 बिल्लियों को, 5 बिल्लियों को। तो ये प्री समिट का उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। डी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से मई 2026 में भोपाल स्थित जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। और एफआरआई कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो बाघ है इसमें, यानी टाइगर है इसमें, लायन है इसमें, ठीक है, तेंदुआ भी है इसमें, हिम तेंदुआ भी है, स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं, चीता, जगुआर, प्यूमा। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मई 2026 में लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2013 में संशोधन किया है। लीगल मेट्रोलॉजी मुख्य रूप से किससे संबंधित विज्ञान है? लीगल मेट्रोलॉजी है मापन और तौल के वैधानिक और तकनीकी मानकों से। ठीक है, मापन और तौल के वैधानिक और तकनीकी मानकों से, ये है इसका आंसर। लीगल मेट्रोलॉजी मापन और वजन की शुद्धता और मानकों को विनियमित करने वाला कानून व विज्ञान है। मई 2026 में संशोधनों का उद्देश्य देश भर में वजन और माप उपकरणों के सत्यापन और कैलिब्रेशन के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना तथा सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों की पहुंच को मजबूत करना, ताकि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा मई 2026 में समुद्री क्षेत्र में किए गए सुधारों के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया? सागर सुरक्षा अभियान, मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव, नीली क्रांति डिजिटल मंच या पोर्ट्स आधुनिकीकरण मेला? केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा मई 2026 में समुद्री क्षेत्र में किए गए सुधारों के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया? मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव, मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव का अनावरण किया।
यह उत्सव पिछले 12 वर्षों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी करने, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और तटीय नौवहन में आए ऐतिहासिक बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तकनीकी दिग्गज कंपनी गूगल ने मई 2026 में लंदन में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2026 में भारत के किन राज्यों के स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र है इसमें, असम है इसमें, पंजाब है इसमें। ठीक है, बी है इसका आंसर। केवल तमिलनाडु, केवल दिल्ली, कर्नाटक, ये केवल वाले स्टेटमेंट तो गलत ही होते हैं, अक्सर गलत हो जाते हैं मतलब। देखिए, गूगल ने गूगल फॉर एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत भारत के महाराष्ट्र, असम और पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के सरकारी व निजी स्कूल शिक्षकों को मुफ्त एआई टूल्स का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक संवादात्मक बना सकें। नंबर 40, मई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय प्राधिकारियों द्वारा तिब्बत क्षेत्र में आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट और अवसंरचना विकास में अपनी आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई है? किसने उंगली की है? नेपाल ने। देखिए, नेपाल सरकार ने भारत चीन सीमा के पास धारचूला लिपुलेख मार्ग के माध्यम से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के बुनियादी ढांचे को लेकर कुछ भू राजनीतिक और सीमा संरेखण संबंधी आपत्तियां उठाई हैं। यह मुद्दा मई 2026 में दोनों देशों के विदेश नीति गलियारों में काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, यूपीएससी ने भी प्रश्न किया था इस बार 24 मई को, लेकिन उसने ब्रिज को लेकर किया था। 3 थे उसमें, एक तो भारत नेपाल वाला था और भारत बांग्लादेश वाला था, एक और था। 41वें नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नवाचार हब और I4C ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ I4C का तात्पर्य किस संगठन से है? क्या है I4C? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, या इंडियन काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट, या इंटर कॉन्टिनेंटल करेंसी कन्वर्टर काउंसिल, या डी में है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेट क्रेडिट। क्या हो सकता है? आरबीआई है एक तो इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक, नवाचार हब और I4C। भारतीय रिजर्व बैंक, नवाचार हब और I4C सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समझौता कर रहे हैं। तो I4C का मतलब है यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो सबसे वर्तमान में बड़ा मुद्दा साइबर क्राइम। देखिए, डिजिटल और बैंकिंग फ्रॉड से निपटने के लिए गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C और आरबीआई के इनोवेशन हब ने मई 2026 में हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय यानी रियल टाइम में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क को ट्रैक करना और ब्लॉक करना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों और नासा के वैज्ञानिकों ने मई 2026 में एक ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक विरल वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर उसकी खोज कर ली है। ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से सौरमंडल के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या लिखा है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद, तो बहुत सारे देशों के हो सकते हैं वो, ठीक है, और नासा की एक प्रॉपर टीम। तो इन सबों ने क्या किया है? ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक विरल वायुमंडल की खोज की है। तो ये ट्रांस मतलब परे, परे, नेपच्यून के परे, तो वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की कक्षा से परे
कॉमा कूपर बेल्ट और उसके आगे का जो ये जो क्षेत्र है इसे ही बोला जाता है। तो ऑप्शंस में ये आंसर छिपा है, इसका सी है इसका आंसर। मंगल और बृहस्पति के एस्ट्रॉयड बेल्ट को हटा दीजिए, सीधे सूर्य के सबसे करीब ये भी नहीं होगा, सी है इसका आंसर। देखिए ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल के वे पिंड हैं जो सूर्य से नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की औसत दूरी से भी अधिक दूरी पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुइपर बेल्ट और उल्ट क्लाउड इसी क्षेत्र का हिस्सा है। मई 2026 में एक बड़े TNO के पास वायुमंडल के संकेतों की खोज ने सौरमंडल के निर्माण की थ्योरी को नया मोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान यानी थर्ड एडवांस एस्टीमेट्स के अनुसार चालू फसल सीजन 2025-26 के लिए देश में कुल तिलहन उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है? 43.05 मिलियन टन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मई 2026 में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल तिलहन उत्पादन, ये इस तरह से नंबर पीसेस में पूछ लेता है, 43.059 मिलियन टन अनुमानित है। इसमें मूंगफली यानी ग्राउंड नट 13.07 मिलियन टन, सोयाबीन 12.59 मिलियन टन और सरसों व रेपसीड उत्पादन 13.76 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए सकारात्मक है। नंबर 44, मई 2026 में भारत सरकार द्वारा देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट विस्तार परियोजना के तहत कितनी अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी गई है? अभी मई 2026 में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है भारत के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो भारत नेट में थोड़ी और धनराशि जोड़ी गई है, वो है 2432 करोड़ रुपए, भी है इसका आंसर। देखिए डिजिटल समावेशन को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2026 में भारत नेट परियोजना के तहत 2432 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है देश की अंतिम ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना और ग्रामीण डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना। ई गवर्नेंस, ई शिक्षा यानी डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल शिक्षा। अंतिम प्रश्न 45वें नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम है। एक प्रश्न और था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर ऊपर, और ये थीम पूछ ली इसने। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम है, जो मनाया जाता है हर साल 22 मई को, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। ये वर्ष 2026 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये 2025 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। और योजना का हिस्सा बने 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। ठीक है, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। ये 23 की थीम, ये 24 की थीम, ये 25 की थीम, ये वर्ष 2026 की थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, यानी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। 25 प्रश्न यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो 45 प्रश्न मई की करंट अफेयर्स के अपने कवर हो गए हैं। कुछ प्रश्न और होंगे तो और एडिट कर लिए जाएंगे। धन्यवाद।